तेरा किसी पे आई दिल एपिसोड 21। वो कमरे में आया तो वो उसी की शर्ट और ट्राउज़र पहने शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। वो बिना किसी से पूछे उनकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। और वो तीनों से यूं हक से अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते बहुत खुश होते। जान, मैं बाल कटवा रही हूँ बस। शीशे में से जान पर नज़र पड़ी जो सीने पर हाथ बांधे उसे देख रहा था, लेकिन उसकी बात सुनते वो अंदर आया और उसके हाथ से कोंब लेते खुद उसके बाल से मारे। बालों को 1 इंच भी नुकसान पहुँचाया ना तो तुमने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बहुत लंबे हैं जान, मुझसे नहीं संभाले जाते। और वो हंसी होते बोली, मेरी जान मैं हूं ना, मैं बना दिया करूँगा, टेंशन क्यों लेती हो। वो बाल बनाकर उसकी गर्दन में मुंह दिए गहरे सांस लिए बोला, क्या कर रहे हो। जबकि जान उसकी गर्दन पर मुसलसल अपनी जनूनियत निछावर कर रहा था। अचानक ही रुख बदलते तौकी ने अपने दांत पूरी शिद्दत से उसकी गर्दन में गाड़ दिए। जान ने आंखें बंद करते तौकी को कमर से पकड़कर करीब किया, जबकि तौकी उसकी गर्दन की ऊपरी हड्डी पर दांत गाड़े खड़ी थी। मुंह पीछे हटी तो जान ने शीशे में अपनी गर्दन का जायजा लिया और फिर एक बेबस नज़र तौकी पर डाली। यार तौकी, क्या किया ये। मुझे लगता है मेकअप का सामान मुझे भी खरीदना पड़ेगा। मेरे जुड़े हाथ देख लो। इतना जारियाना प्यार ना किया करो प्लीज़। उसे यूँ देखकर वो खिलखिला दी। जान ने एक झटके से उसके होठों पर कब्जा किया था। वो बुखलाती हुई पीछे हुई, लेकिन जान ने मजीद उसे खुद में घुसाया। अब आया मज़ा। उसका सुर्ख चेहरा देखते हंसा तो तौकीर ने जोर का मुक्का उसके सीने पर मारा और फिर निढाल होते उसके सीने पर ही सर रखे आंखें मूंद गई। जान ने उसका सर शिद्दत से चूमते उसे सीने में बींच लिया। जान, मैं सर फाड़ दूंगा डायरेक्टर का। जैक ने गुस्से से जान के ऑफिस में आते कहा और तब से सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। क्यों, क्या हुआ। यूँ नहीं क्या काम थी कि अब इस नवाबजादी को घर जाकर भी पढ़ाओ। तो मना कर दो, कह दो उनसे कि तुम घर नहीं आ सकते क्योंकि ऑफिस भी देखना होता है तुम्हें। जान ने मशवरा दिया। कहा था लेकिन इसरार कर रहे थे, अब कैसे मना करूँ उन्हें। अच्छा ठीक है, चले जाओ, वहाँ यहाँ का सारा काम अब तीनों देख लेंगे। लेकिन जान, मैंने कहा ना हम देख लेंगे, तुम जाओ टेंशन फ्री होकर अपना काम करो। थैंक यू जान, मैं फिर बात करूँगा डायरेक्टर से कि वह घर में आ सकता। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन परेशान ना देखो तुम मुझे। ओके बाय। जैक सर को खौफ देते वहाँ से चला गया। क्या तुमने उसको घर बुला लिया। वो फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी जब उसने हैरानगी से पूछा। हाँ बुला लिया। देखना तुम लिली, इतना तंग करूँगी ना कि वो पछताएगा उस दिन के लिए जब उसने मेरी पसंदीदा शर्ट फाड़ दी थी और मेरा इतना नुकसान भी करवाया था। जो भी हो जोसवा, तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए, आखिर को वो तुम्हारा टीचर भी है। लिली ने समझाना चाहा। जो भी कहो, लेकिन उसे तंग करने में मज़ा बड़ा आता है। लिली सर पीट कर रह गई। जो मर्जी करो, मैं क्या कह सकती हूँ तुम्हें। लिली हार मानते बोली। चलो लिली, बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है वो आ गया। वो फ़ोन बंद करते बुक्स उठाते बाहर दौड़ी जहाँ वो ड्राइंग रूम में बैठा यकीनन उसी का वेट कर रहा था। मुलाजिम भी कॉफ़ी और बाकी के लवाजमात ले आया था। आपको आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई सर। वो सर पर जोर देते बोली। नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आप बताएं, क्या समझ नहीं आया आपको, ताकि आपको पढ़ाने के बाद मैं ऑफिस जा सकूं। मुझे बहुत काम है वहाँ भी। वो बेचारे से बोला तो जोसवा को बुरा लगा। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन लहजा उसे काफ़ी इंसल्टिंग लगा था। जी। वो भी बुक्स उसके सामने रखते अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर दे रही थी। काफ़ी देर बाद जब जैक ने पूछा तो उसने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए थे। कल मैं भी इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा आपसे, वो कॉफ़ी ख़त्म करते बोला। जोसवा ने एक नज़र से देखा जो ब्लैक पेंट शर्ट पहने, बाजू कोनियों तक फोल्ड किए, एक कलाई में काले रंग की घड़ी, माथे पर बिखरे बाल, सबसे बढ़कर इतनी प्यारी बॉडी लिए हुए एक पल के लिए जोसवा का दिल धड़का आ गया था। जी, वह टेस्ट रेडी करके आऊँगी। गुड। मोबाइल टेबल से उठाते उठ खड़ा हुआ। सर, डिनर का वक्त हो गया, आप डिनर करके जाइएगा। न जाने उसे देखकर आज जोसवा को क्या हो गया था। नहीं बहुत शुक्रिया, डिनर मैं फैमिली के साथ ही करता हूँ, टेक केयर।
वो संजीदा सा कहते वहां से चला गया, लेकिन जोसफा का दिल भी ले गया था शायद। भाई आज उसकी मंगनी है यार, आप इतने रिलैक्स क्यों बैठे हैं? आज काशमा की मंगनी थी, जिसकी वजह से जैक्सन का सुकून बर्बाद हो गया था, जबकि वो तीनों मसरूफ से अपना काम कर रहे थे। तुम्हें क्यों कीड़े काट रहे हैं? सब्र से बैठ जाओ। तोकी को उसके यूं चक्कर लगाने से खुद चक्कर आ रहे थे। आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे आखिर? उसे छोटे बोला। जैसी पकड़ी और ये शादी नहीं हुई अभी, और जैसे उसकी शादी हो रही है मैंने पता करवाया है। वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा स्मगलर है, और वो खुद दोनों बच्चे उसके अपने नहीं अडॉप्ट किए हुए हैं। वो जहाँ भी जाता है यही स्टोरी सुनाता है जो काशफा की चाची को सुनाई। शादी के बाद उस लड़की को आगे बेच देता है। जानने का तो वो तुमने परेशान हुए, जबकि जैसी तड़प उठा था। भाई सब जानते हुए भी आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा ना जैसी काशफा सिर्फ तुम्हारी है, थोड़ा सब्र रखो। तो वो कुछ गहरा सोच रहा था। भाई मैंने काशफा को ढके चुपे लफ्ज़ों में हकीकत बताई थी, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। जक्सर की परेशानी देखकर वो उठकर उसके पास आए और उसे खींच कर सीने से लगाया। तुम लोग कोई बात मुंह से निकालो और जान सर पूरी ना करे। ऐसा हो सकता है क्या? मानो तुम लोग मेरी ज़िंदगी हो, मैं दुनिया जला कर रख दूंगा अगर किसी ने तुम लोगों की खुशियों पर डाकर डालने का सोचा भी तो। वो भी एक तरह से हक पर है, जैसी भी है वो उसकी चाची है जिनकी वो इज्जत करती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे वो लड़की सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बनेगी। जान ने यकीन दिलाया तो मसीह जान के सीने में घुस गया। वो बहुत परेशान था, लेकिन जान पर भी पूरा भरोसा था। वो कुछ भी करता, अब काशफा की शादी किसी और से ना होने देता। वो कमरे में आई तो खोई लग रही थी। वो तो उसे तंग करना चाहती थी, लेकिन खुद क्यों तंग हो रही थी? मुझे ये क्या हो रहा है? दिल क्यों उसे हर वक्त अपने सामने चाहता है? क्यों उसको तंग करना अच्छा लगता है? ये जो दिल में हलचल सी है, ये किस बात की तरफ इशारा है? ऐसे कई सवाल इसके जहन में आए थे, लेकिन जवाब शायद वो समझ ही नहीं पाई थी। उसे होश आया तो सर भारी हो रहा था। चकराते सर को पकड़ कर पहले तो वो वहीं पे सुध पड़ी रही, खुद पर निकाह पड़ी तो दंग रह गई। वो शादी के जोड़े में थी। फिर नजरें आसपास घुमाई, वो एकदम उठ खड़ी हुई। ये क्या? वो अपने कमरे में तो नहीं थी। ये किसका घर था? वो वहाँ कैसे आई थी? वो तो पार्लर गई थी जब उसे बताया गया कि उसके घर वाले लेने आ चुके हैं। फिर रास्ते में उसे प्यास लगी थी, जब ड्राइवर ने उसे पानी दिया था। वो पानी पीने के बाद उसे अब होश आ रहा था। मतलब इस माने में कुछ था, उसे जानबूझकर बेहोश किया गया था। सब समझ में आते वो लड़ खड़ा गई थी। चाची मुझे बदनाम कर देंगी। अगर मैं वक्त पर घर ना पहुंची तो उनके लगाए इल्ज़ाम सच हो जाएंगे। मामा को उनकी तरबियत को कोसा जाएगा, और वो शख्स जिससे उसकी शादी होने वाली थी, क्या वो उसे ऐसे ही छोड़ देगा? चाची उससे इतने पैसे ले चुकी थी तो न जाने वो क्या करता। ओ गॉड, वो सर पकड़ते वही बेड पर ढह गई। लेकिन ये सब किसने किया? मेरी किसी से क्या दुश्मनी? उन्हीं सोचों में थी जब दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। काशफा ने सर उठाया तो हैरत से देखते वो बेड से उठी। तो सामने खड़े जैक्सन को देखकर जितना हैरान होती उतना कम था। ये सब तुमने? उसे देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कर सकता है। हाँ मैंने किया तुम्हें किडनैप, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था तुमने मेरे पास। कितनी बार तुमसे कहा कि मना कर दो, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने तुमसे कहा था कि जो होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, इसलिए मुझसे गिला मत करना, क्योंकि मैं पहले ही आगाह कर चुका था। वो सच बोलता उसकी जान निकाल गया। मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसा वैसा कुछ मत करना, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो फिर ये सब क्या है जैक्सन? वो चीखते बोली। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। ये वादा नहीं किया था कि तुमसे शादी करने से पीछे हट जाऊंगा। और उस आदमी से तुम अगर शादी करती
तो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहती, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हें उस तकलीफ़ से बचाया। वो भी उसके मुकाबिल होते बोला तो वो एक पल को सहम गई। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारे पास आकर तकलीफ़ में नहीं हूँ? वो फिर भी बाज नहीं आई थी। तो मुझे सबूत दे दो, मैं यकीन कर लूँगा कि तुम अब भी तकलीफ़ में हो। जबकि जैक्सन की बात सुनकर वो चुप हो गई थी, क्योंकि जो भी था वो खुद को पुरसकून और आज़ाद महसूस कर रही थी। लेकिन वही माँ का चेहरा सब भुला गया था। तुम्हें यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरी तुम्हें देखकर चेहरे पर आई नागवारी इस बात का सबूत है। वो तड़क कर बोली, जबकि जसी ने सर नफ़ी में लाया जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर में जान भाई के साथ आऊँगा और तुम चुपचाप मेरे लाए पेपर्स पर साइन करोगी। अगर ऐसा ना किया तो जिस चाची और कज़न के लिए जहर पी रही थी ना, उन दोनों को ज़िंदा दफना दूँगा। ये बात हमेशा याद रखना। उसे वार्न करते बाहर निकला और दरवाज़ा लॉक कर दिया था, जबकि वो उसकी धमकी सुनकर बेसख्ता गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी। जैसे उसे प्यार से समझाओ, प्यार से पेश आओ, वरना वो तुमसे और भी बदगुमान हो जाएगी। टॉकी ने कहा तो वो सर हाँ में हिलाते जॉनसन के पास चला गया। साइका और राजा राव भी परेशान से वहाँ पहुँचे थे। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो भाई अपने माँ बाप को भूल जाते, चाहे हालात जैसे थे, लेकिन उनकी खुशी उन दोनों के बगैर अधूरी थी। साइका को टॉकी ने सारी बात बता दी थी। वो दोनों मियाँ बीवी इन पर गुस्सा हुए, लेकिन वो सब बात की बात थी। थोड़ी ही देर में वकील कैमरा जैक आता दिखाई दिया। सारी कार्रवाई हो चुकी थी, बस काशफा के साइन लेना बाकी थे। मैं जाऊंगा बच्ची के पास। राजर उनसे फॉर्म लेते अंदर आए, जहाँ वो बेड पर सिमट कर बैठी थी। उनको अंदर आते देखकर वो फिर रोती थी। रोते नहीं हैं बच्चे, वो उसके सर पर हाथ रखते बोले। मैं जानता हूँ जो आपके हालात हैं वो किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। वो तीनों मेरे बेटे हैं। उन्होंने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से किया वो गलत था। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जैक्सन तुम्हें कांटा भी नहीं चुभने देगा। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई होती है, लेकिन वही इंसान कामयाब ठहरता है जो समझदारी का मुजाहरा करता है। तुमसे अगर बेहतर छिन गया तो बेहतरीन मिला है, ये बात मैं यकीन से कह रहा हूँ। मुझे बाबा की तरह समझो बच्चे, यहाँ साइन कर दो। वो पेपर उसके सामने रखते बोले, जबकि लफ्ज़ बाबा पर उसके आंसू बेख्तियार बहते चले गए थे। वो जहाँ जहाँ कह रहे थे वो साइन करती गई। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था उनके जाते। वो फूट फूट कर रो दी थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब जैक्सन अंदर आया। उसे देखकर गुस्से की एक शदीद लहर उसके बदन में दौड़ गई थी। वो झट से बेड से उठते उसके करीब आई थी। तुम्हें क्या लगा था मुझे किडनैप करके मुझसे ज़बरदस्ती शादी करोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी? तो अपनी इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ जैक्सन। शादी तो कर ली, लेकिन मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। ज़बरदस्ती के इस रिश्ते से मैं बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लूँगी। वो उसका गिरबान पकड़ते चिल्लाई थी। बस वो उसका गिरबान पर पड़ा हाथ झटके से झटकते उसे कंधों से पकड़कर करीब कर गया था कि उसकी सुर्ख आंखें देखकर सहम गई थी। अब मुझसे दूर जाने की बात तो दूर, सोचा भी तो जान निकाल लूँगा तुम्हारी। मेरी मोहब्बत को जिस्म की चाह समझने की गलती भूले से भी मत करना काशवा जैक्सन, वरना ऐसी सदा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। उसे वहीं छोड़ता वो कमरे से तो क्या, घर से भी बाहर निकल गया था।